अक्सर होता है ना, एक बिल्कुल परफेक्ट सेटअप मिला, सपोर्ट पर एंट्री ली और पूरी समझदारी से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। लेकिन फिर मार्केट सीधा नीचे आता है, डॉट आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है और अगले ही पल वापस अचानक रॉकेट की तरह उसी दिशा में भाग जाता है जहां शुरू में आपने सोचा था। ये ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे फ्रस्ट्रेटिंग उलझन है। ऐसा लगता है ना जैसे स्क्रीन के पीछे कोई ऑपरेटर बैठा है जो सिर्फ हमारे छोटे स्टॉप लॉसेस को ढूंढ रहा है। पर सच बताऊं, वहां कोई विलेन नहीं बैठा है। ये मार्केट के काम करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक, कोल्ड ब्लडेड तरीका है। तो चलिए सीधा इसके अंदर डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं उसका नाम है लिक्विडिटी स्वीप थ्योरी। ये थ्योरी आपकी नॉर्मल ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस से थोड़ी अलग है। ये बताती है कि स्मार्ट मनी बड़े ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को कैसे अपने फायदे के लिए यूज करती है। आज मार्केट की इन हिडन चालों को हम बिल्कुल साफ तरीके से डिकोड करेंगे। हमारा आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम देखेंगे दिस स्टॉप लॉस मिस्ट्री, फिर बात करेंगे रिटेल वर्सेस स्मार्ट मनी के फर्क पर। उसके बाद हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ अ स्वीप, फिर आएंगे साइकोलॉजिकल ट्रैप्स और आखिर में एक बहुत ही एक्शनेबल स्वीप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द स्टॉप लॉस मिस्ट्री। हर नया ट्रेडर यही सीखता है कि जब सपोर्ट टूट जाए तो बेच दो और रेजिस्टेंस टूट जाए तो खरीद लो। लेकिन सच में ये ऑब्वियस लेवल्स लगातार फेल क्यों होते हैं? देखिए, अगर मार्केट को चलाने वाला कोई एक सबसे बड़ा फैक्टर है तो वो है लिक्विडिटी। आसान भाषा में कहें तो लिक्विडिटी का मतलब बस ये है कि मार्केट में किसी एक पॉइंट पर कितने बाय और सेल ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। अब सोचिए, बड़े इंस्टीट्यूशंस और ऑपरेटर्स को मार्केट में हजारों करोड़ों रुपए लगाने होते हैं, राइट? अगर वो बिना लिक्विडिटी के एक साथ बाय करने लग गए तो प्राइस अचानक से इतना ऊपर शूट कर जाएगा कि उन्हें सही दाम कभी मिलेगा ही नहीं। उन्हें अपने बड़े ट्रेड्स लेने के लिए सामने वाले की तरफ से मैसिव ऑर्डर्स चाहिए होते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी जरूरत है। उन्हें लिक्विडिटी चाहिए ही चाहिए। अब उन बड़े खिलाड़ियों को बहुत अच्छी तरह पता है कि ये मैसिव लिक्विडिटी आखिर मिलेगी कहाँ। हम और आप यानी रिटेल ट्रेडर्स लगभग हमेशा एक ही जगह पर अपने स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, है ना? पुराने हाइज के ठीक ऊपर, पुराने लोज के ठीक नीचे, इक्वल हाइज या लोज पर, या फिर उन आसान से राउंड नंबर्स पर जैसे निफ्टी का 25,000 या बैंक निफ्टी का 55,000। ये सारे ऑब्वियस जोन्स मार्केट के लिए मैग्नेट्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स जमा होते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रिटेल बनाम स्मार्ट मनी, सोच का टकराव। ये देखना बहुत मजेदार है कि जहां आम भीड़ की नजर होती है, ठीक वहीं इंस्टीट्यूशंस क्या देख रहे होते हैं। यहाँ दोनों माइंडसेट्स के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। एक रिटेल माइंडसेट हमेशा यही सोचता है, ओह रेजिस्टेंस टूट गया, चलो तुरंत बाय कर लो, या सपोर्ट टूट गया, जल्दी सेल कर दो। लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट का पूरा ध्यान सिर्फ एक सवाल पर होता है, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस इस वक्त कहाँ जमा है। उनका फॉर्मूला बिल्कुल सीधा और सिंपल है। पहले लिक्विडिटी लो, यानी उन स्टॉप लॉसेस को हिट करवाओ ताकि मैसिव ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो सकें, और फिर आराम से मार्केट को उसकी असली दिशा में ड्राइव करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ट्रैप बिल्ड कैसे होता है। थ्योरी तो समझ ली, पर चार्ट्स पर ये जाल कैसा दिखता है? एनाटॉमी ऑफ अ स्वीप को विजुअलाइज करते हैं। अब इन चार्ट्स को ध्यान से देखिए। बाई तरफ आपको बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप का स्ट्रक्चर दिखेगा। मार्केट पहले एक रेजिस्टेंस बनाता है, उसको थोड़ा सा तोड़ता है ताकि आम भीड़ उसे ब्रेकआउट समझकर एग्रेसिवली बाय करे, और फिर अचानक रिवर्स होकर नीचे गिर जाता है। दाईं तरफ देखिए, ये है सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ सपोर्ट टूटते ही लोग पैनिक में सेल करने लगते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और स्मार्ट मनी ठीक उसी पॉइंट से बाय करके मार्केट को ऊपर खींच लेता है। ये पूरा का पूरा गेम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर कलेक्शन का है। इस चीज को इस बैंक निफ्टी के रियल उदाहरण से समझते हैं। इसकी टाइमलाइन बिल्कुल एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी की तरह चलेगी। देखिए, पहले 3 दिन तक मार्केट 52,000 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाता है। सब इंतजार कर रहे हैं। फिर आता है चौथा दिन, मार्केट खुलता है और 52,150 तक एक शानदार ब्रेकआउट दे देता है। हर तरफ एक्साइटमेंट, रिटेल ट्रेडर्स अग्रेसिवली कॉल्स बाय करना शुरू कर देते हैं। और ठीक उसी वक्त जब उत्साह अपने पीक पर होता है, इंस्टीट्यूशंस अपना हेवी सेल ऑर्डर डाल देते हैं। देखते ही देखते प्राइस 51,700 पर आकर धड़ाम से गिरता है। आपकी एक्साइटमेंट को ही लिक्विडिटी में बदल दिया गया।
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट सिर्फ नंबर्स से नहीं चलता, वो चलता है ह्यूमन इमोशंस से। तो चलिए अपने चौथे हिस्से में इन साइकोलॉजिकल मार्केट ट्रैप्स के बारे में बात करते हैं। मार्केट के इन जालों के पीछे दो सबसे अहम ह्यूमन इमोशंस काम करते हैं, डर और लालच। इस टेबल में देखिए, पहला है फियर ट्रैप, जो तब बनता है जब कोई बड़ा सपोर्ट टूटता है। इसका ट्रिगर मिलते ही एक पैनिक सेलिंग शुरू होती है। लोग डर के मारे अपने लॉसेस बुक करने लगते हैं। पर स्मार्ट मनी वो इन्हीं सस्ते दामों पर चुपचाप बाय कर रहा होता है, और रिजल्ट मार्केट का ऊपर की तरफ एक शार्प रिवर्सल। दूसरा है ग्रीड ट्रैप। यहां रेजिस्टेंस टूटने पर लोगों में फोमो यानी मौका छूट जाने का डर पैदा होता है। लोग हल्के से रेजिस्टेंस ब्रेक पर ही ग्रीड में आकर खरीदते हैं, और फिर रिजल्ट होता है एक बड़ा नीचे की तरफ रिवर्सल। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, रिटेल ब्रेकआउट खरीदता है और स्मार्ट मनी ब्रेकआउट लिक्विडिटी में बेचता है। सोचने वाली बात है, जिसे भीड़ एक बहुत बड़ा मौका समझती है, इंस्टीट्यूशंस उसे अपने एग्जिट लिक्विडिटी की तरह मानते हैं। जब स्क्रीन पूरी हरी भरी दिखने लगती है ना, तो आम ट्रेडर वहां एंटर करता है, लेकिन स्मार्ट मनी उस ग्रीन स्क्रीन को अपने सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करता है। ये एक सिंपल लाइन पूरे मार्केट स्ट्रक्चर की सच्चाई को बयां करती है। और ये बात बिल्कुल याद रखने वाली है, ऑब्वियस लगने वाला ब्रेकआउट अक्सर एक ऑब्वियस ट्रैप होता है। जो सेटअप देखकर लगता है ना कि ये तो पक्का ऊपर जाएगा, मोस्टली वहीं पर सबसे ज्यादा कॉशन की जरूरत होती है। अगर वो सेटअप इतना क्लियर है कि पूरी दुनिया को दिख रहा है, तो जाहिर है पूरी दुनिया वहां ट्रेड लेगी, और याद रखिए वही भीड़ स्मार्ट मनी का अगला शिकार बनेगी। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और एक्शनेबल हिस्से पर, द स्वीप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। स्मार्ट मनी को फॉलो कैसे करें और इन ट्रैप से बचें कैसे। एक बाय साइड स्वीप स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए ये 5 क्लियर स्टेप्स होते हैं। पहला कदम, सबसे पहले इक्वल हाइज या रेजिस्टेंस को पहचानें। दूसरा कदम, जब मार्केट वहां ब्रेकआउट दे तो तुरंत जंप ना करें, सिर्फ इंतजार करें। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कदम, वहां एक लंबा अपर विक देखें जो क्लियर रिजेक्शन शो करता है। चौथा कदम, एक प्रॉपर बेरिश कन्फर्मेशन कैंडल का इंतजार करें। और पांचवा कदम, वहां कॉन्फिडेंटली शॉर्ट एंटर करें। इस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से आप जल्दबाजी के नुकसान से इजीली बच सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, सिर्फ एक रिजेक्शन विक देखना काफी नहीं है। लोग अक्सर एक लंबा विक देखते हैं और तुरंत रिवर्स ट्रेड में कूद पड़ते हैं। ये अपने आप में एक और ट्रैप हो सकता है। यहाँ अप्लाई होता है हमारा कैंडल कन्फर्मेशन रूल, यानी अगली कैंडल को उस विक के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोज होना ही होगा। अगर अगली कैंडल उस रिवर्सल को सपोर्ट नहीं करती है, तो ट्रेड में एंटर करना बिल्कुल गलत होगा। रूल बिल्कुल सिंपल है, बिना सॉलिड कन्फर्मेशन के कोई एंट्री नहीं करनी है। अब सवाल आता है टाइम फ्रेम्स का। तो देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम उन बड़े लिक्विडिटी जोन्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट है। एग्जीक्यूशन के लिए, यानी एक्चुअल ट्रेड में एंटर करने के लिए 5 मिनट का चार्ट सबसे बैलेंस्ड होता है। और जहां तक 1 मिनट के चार्ट की बात है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मार्केट का काफी लंबा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहां मार्केट में सबसे ज्यादा नॉइज होती है। इस स्ट्रैटेजी को यूज करते वक्त कुछ कॉमन गलतियां हैं जिनसे आपको स्ट्रिक्टली बचना है। जैसे ही ब्रेकआउट हो, इंस्टेंट एंट्री कभी मत लीजिए। वॉल्यूम स्पाइक्स को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर एक लिक्विडिटी स्वीप बन रहा है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम में एक बड़ा स्पाइक आना चाहिए। बिना कंफर्मेशन कैंडल के ट्रेड लेने से हमेशा बचें। और फाइनली, हायर टाइम फ्रेम पर ओवरऑल ट्रेंड क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट को भूलना आपकी सबसे महंगी गलती साबित हो सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक आखिरी सवाल आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। जब मार्केट अगली बार कोई ऑब्वियस लेवल तोड़ेगा, तो क्या अगला ट्रेड भीड़ को फॉलो करेगा या लिक्विडिटी को? फैसला पूरी तरह से आपका है। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, जबकि स्मार्ट मनी पहले शिकार करता है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको चार्ट देखने की एक बिल्कुल नई और ज्यादा स्मार्ट अप्रोच मिली होगी।